अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम सिचुएशन देखें तो रोज़ बरोज़ बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। केसेस भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। जो हलाकतों की तादाद है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगरचे हुकूमत अपनी सतह पर इकदाम कर रही है, लॉकडाउन के हवाले से भी अगर हम देखें और ओवरऑल भी सिचुएशन को संभालने के लिए बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हर रोज़ कई दफ़ा ब्रीफिंग्स भी दी जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो एक सेट प्रोटोकॉल है WHO का, उसको लेकर किस तरह से हॉस्पिटल्स में, क्वारंटाइन सेंटर में, आइसोलेशन वार्ड्स में या ओवरऑल अगर कम्युनिटी में भी देखें तो किस तरह से चीज़ों को संभालने की कोशिश करने की तस्वीर दिखाई जा रही है। मैं ये क्यों कह रही हूँ? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जो बातें की जाती हैं वो बहुत फ़र्क होती हैं ज़मीनी हक़ाइक़ से। क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं जब ग्राउंड पे जाके लोगों से मिलती हूँ, चाहे वो लोग हमारा तिब्बी अमला हो या आम कम्युनिटी हो, तो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आती हैं। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें छुप नहीं सकती। आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्सेज की जो इंटरव्यूज़ हैं वो मुसलसल आ रहे हैं, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ आइसोलेशन वार्ड या क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने जो बातें की वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी। इसीलिए हमने आज सोचा, आपको याद होगा कि लास्ट प्रोग्राम में हमने नर्सिंग एसोसिएशन के नुमाइंदों को बुलाया था और उनकी बातें आपके सामने रखी थी। आज हमने उन डॉक्टर्स को बुलाया है जिनकी कुछ वीडियोस हमारे सामने आई हैं या उनके इंटरव्यूज़ हमारे सामने आए हैं, जो कि मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। उनमें दो अहम डॉक्टर जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अदनान, जो PDA के ओहदेदार भी हैं। इनकी वीडियो आपने देखी होगी, दौरानपुर में क्वारंटीन सेंटर में ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और जो कुछ इनसे हुआ वो आपने थोड़ा बहुत वीडियो में देखा। मजीद तफसीलात आज जानेंगे। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रिजवान कुंडी, YDA के प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही वोकल किस्म के डॉक्टर हैं दोनों, और अपनी जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनकी बातों को सामने ले आते हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि आज इनको बुलाएं और इनसे बात करें कि ग्राउंड पे असल में सिचुएशन क्या है। डॉक्टर अदनान साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आपकी एक वीडियो आई जिसने हमें तो बड़ी फिक्र में मुब्तला कर दिया। ये क्या था? असल में शुरू से जब से ये हुआ ना, तो हुकूमत का हमेशा से ये है कि दे देंगे, आ गया है सामान, मिल जाएगा। तो लेकिन वो जब गा का सीगा जब हकीकत में बदलेगा ना, तो आपके आधे से ज़्यादा डॉक्टर जो है ना वो ख़ुद कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके होंगे, जो कि ऑलरेडी भी हो चुके हैं। जो डॉक्टर क्वारंटीन सेंटर्स में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं। अच्छा। इस डेडली वायरस को से इन्फेक्ट होने में। अच्छा, ठीक है। लेकिन उनको जो हिफाजती सूट दिया गया है वो इंतहाई थर्ड क्वालिटी का है। ठीक है। मतलब उसमें आपको बिल्कुल सीधा रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट मूव फ्रीली इन दैट सूट। और मज़े की बात, जो चीज़ इनको 26 फरवरी को पहला केस आया पाकिस्तान में इम्पोर्टेड, ठीक है, जो काम इनको 26 फरवरी से पहले करना था वो इन्होंने कल किया। यानी कि हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब हम तो देख रहे हैं कि पिछले 3-4 हफ्ते के 20 दिन से हम गवर्नमेंट की एफिशिएंसीज देख रहे हैं। आप कैसे? नहीं, वो एफिशिएंसीज हमारे DHO साहिबान की, हमारे MS साहिबान की सिर्फ कागजों में है। ठीक है, वो रियलिटी में नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपने इमरजेंसी जो होता है ना, इमरजेंसी मैनेजमेंट, उसके 4 असूल होते हैं। उस 4 असूल में पहला असूल है प्रिवेंशन। उस प्रिवेंशन में एक स्टेप होता है कि पहले से ही आप अपने स्टाफ को ट्रेन करो। और मुझे ट्रेनिंग कल दी है। किस चीज़ की ट्रेनिंग? कि आपने सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। ये कल दिया आपको? ये मुझे कल दिया, मुझे कल दिया। अच्छा। तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? तो इससे पहले जो इतना नॉलेज जो हम बुक्स में और जो हम बाकी सोशल मीडिया से हम करते हैं वो बस उसी पे कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। बट प्रॉपर ट्रेनिंग जो हमें दी है, जो इनको पहले देनी चाहिए थी, वो कल दी है।
तो देखिए आप स्टेप्स थे ना, हर बंदा स्टेप्स पे काम करता है ना। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन का जो अमल था अब आ गया, जो 26 के फौरन बाद बल्कि उससे भी पहले हो जाना चाहिए था, वो कल हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान को थोड़ा सा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। रिजवान साहब, ये मेरे सामने जो है ना PDMA की अपडेट्स पड़ी है, जो अभी हम जब स्टूडियो में आ रहे थे तो ये हमें दी गई है। इसमें कहा गया है कि मजमूई तौर पर 1,90,000 मुख्तलिफ अकसाम के फेस मास्क, 770 लीटर सैनिटाइजर, 7,000 पर्सनल हिफाजती किट्स, 40,000 दस्ताने मुहैया कर दिए गए हैं। ठीक है, महकमा सेहत, जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों का हिफाजती सामान। इसके नीचे भी बहुत सारे मामलात हैं। हाइजीन किट्स हैं 1600, 19,000 सर्जिकल कैप्स हैं, 7,000 बिस्तरों के लिए जो बेडशीट्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, 100 पर्सनल हिफाजती किट्स रेलवे अस्पताल के लिए भी हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो ये क्या है? यही इसी बात का तो हमें भी अफसोस है और दुख भी हो रहा है। और आज हम जो भी बात करते हैं अपनी इस्लाह के लिए करते हैं, अपने अवाम की इस्लाह के लिए या गवर्नमेंट की इस्लाह के लिए करते हैं। हम जब मिनिस्टर साहब से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने सप्लाई की है, हम जब सेक्रेटरी साहब से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने सप्लाई की है, और एग्जैक्टली जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं तो उन्हें सप्लाई हो चुकी होती है हर डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएँ और किसी भी DHO MS साहब से पूछी तो कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला है। इवन आपको पता है जब हमारे डॉक्टर्स उनके पास जाते हैं कि हमारी इमरजेंसी में ड्यूटी, ट्राइएज में ड्यूटी है, हमें PPEs प्रोवाइड कर ले, तो कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर ड्यूटी करनी है तो कर ले, अगर नहीं करनी है तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे। अब देखो बात ये, ऊपर से कह रहे हैं कि हमने सप्लाई की है, उनके जो नीचे वाले लोग हैं वो धमकियां दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल मर्दान में डॉक्टर जिया पॉजिटिव आया है जी, 2-3 दिन पहले उनके पीछे एक्सप्लेनेशन कॉल किए कि आपने मीडिया को क्यों ब्रीफिंग दी है, और उन्होंने लेटर दिया था कि हमें PPEs प्रोवाइड कर ले। सिमिलरली आप DHQ सदा जाए, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स उनसे मिले हैं कि हमें PPEs प्रोवाइड कर ले, हम ड्यूटीज दे रहे हैं, हम पेशेंट के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन रहे हैं। उन्होंने क्या धमकी दी है, ड्यूटी करनी है तो कर ले, नहीं करनी है तो जाओ। अच्छा, फिर मैंने DC साहब से बात की, उन्होंने समझाया भी है, मतलब ही इज़ वेरी नाइस, उन्होंने तसल्ली दी है, और कुछ बंदों को सप्लाई हुई भी है। अब बात यह है कि ऊपर से सब कुछ सप्लाई हो रही है, ये सामान किधर जा रहा है? क्वेश्चन ये कि सामान किधर जा रहा है? आप तो सेंटर में फिर भी कुछ गुजारा हो रहा है, यहाँ पे डोनर ज्यादा होते हैं, हम अपने पैसों से ले लेते हैं, डोनर्स हमें दे देते हैं, पेरिफेरी में तो ये चीज भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सामान किधर जा रहा है? हम हुकूमत से यही डिमांड करते हैं, मिनिस्टर साहब से यही डिमांड करते हैं कि इंक्वायरी कर ले। अगर नाजरीन को ये पिक्चर दिखा दे DHQ चरसदे की, वहाँ पे ट्राइज में हमारे डॉक्टर्स बैठे सिंपल मास्क पहने हुए हैं और ट्राइज में ड्यूटी कर रहे हैं। अब ट्राइज वो एरिया है जहाँ पे सबसे पहले पेशेंट आते हैं, आप उनको डिसाइड करते हैं कि ये कोरोना वाला सस्पेक्टेड केस है कि नहीं है, बाद में कन्फर्म होता है। वहाँ पे डॉक्टर एक्सपोज बैठा है। अब मुझे ये बताए, सपोज मैं ट्राइज में बैठा हूँ, मेरे पास 100 पेशेंट आते हैं, इसमें अल्लाह ना करे सपोज 5 पॉजिटिव केसेस है कोरोना के। अब जो 95 पेशेंट है वो भी मेरे वजह से इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो मैं तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो गया। तो ये जो नीचे से जो रिपोर्ट गवर्नमेंट की जा रही है सब कुछ गलत है, बल्कि वो धमकियां दे रहे हैं, वो हमारे डॉक्टर्स को टर्मिनेशन की, सस्पेंशन की, ट्रांसफर की धमकियां दे रहे हैं। ऊपर से मिनिस्टर साहब की तरफ से सब कुछ ठीक जा रहा है, तो यही हम डिमांड करते हैं कि सामान जा किधर रहा है। तो आपने मिनिस्टर साहब से बात करने की कोशिश की? एग्जैक्टली, मिनिस्टर साहब से बात भी की है, उनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई है। मीटिंग के बाद कुछ अस्पतालों में सप्लाई भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं फिर भी कह दूं कि ये सामान 1-2 दिन के लिए तो काफ़ी है, क्योंकि डेली आपको 2-3 दफ़ा मास्क चेंज करना पड़ता है, आपको किट चेंज करना पड़ता है, आपको ग्लव्स चेंज करना पड़ता है। जो फिगर आती है ये 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, काफ़ी है, और वो भी कुछ अस्पतालों के मिले। अच्छा। तो फिर भी हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं कि जो सामान अभी जो पहुँच भी रहे ना, वो अगर ठीक तरीके से हम तक पहुँच जाए फिर भी हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये अपने पैसों से मास्क ले रहे हैं। अब तो मुसीबत ये है कि मार्केट में भी मास्क नहीं मिल रहे। अपने पैसों से आप क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि MS साहिबान तो हमें नहीं दे रहे, DHO साहिबान तो हमें नहीं दे रहे। अच्छा, परसों मैंने कंफर्म किया सेक्रेटरी से, सबको सप्लाई भी हुई है, डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ है भी, लेकिन जब हम हॉस्पिटल्स पे जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, आप किस हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं? मैं तो हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मैंने बता दिया कि सेंटर में फिर भी कुछ गुजारा हो रहा है, सही है, लेकिन जो हमारी पेरिफेरी जिसमें हमारे DHQs हॉस्पिटल आते हैं, जो हमारे THQs है, जो हमारे BHUs है, वहाँ पे सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है।
डॉक्टर अदनान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हम बात कर रहे होते हैं, ये सामान आ रहा है तो किधर जा रहा है? कुछ जानने की कोशिश की है आपने? बिल्कुल जानने की कोशिश अपनी तरफ से मैंने की है। ये आपने एक जिक्र किया 770 लीटर वाला, जी हाँ। जरा तो इसकी क्वालिटी तो पता करें ना। 770 लीटर कौन सा सैनिटाइजर आता है? हमें जो DHO पेशावर साहब ने सैनिटाइजर दिया वो तो स्पिरिट है। अच्छा। वो तो सैनिटाइजर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल वो तो स्पिरिट है। वो तो मैं अभी ये आप जो दोरानपुर क्वारंटीन सेंटर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे जो सैनिटाइजर प्रोवाइड किया गया, बोतल जिसमें वो शीशी वाली पता नहीं किस दवाई वाली बोतल में, वो आपने अपनी वीडियो में भी दिखाया है, वो हम नाज़रीन को दोबारा भी दिखाएंगे। इसमें देखिए ग्लव्स की आपको क्वालिटी भी देख लें, जो सर्जिकल कैप दिया उन्होंने उसकी क्वालिटी भी देख लें। अच्छा, जो सूट्स है ना, इसमें अच्छी क्वालिटी का सूट होता है, उसका अपना इंडिकेटर है 50 GSM का होता है वो। अच्छा। जो एवरेज होता है वो 40 GSM का होता है। अच्छा। ये जो मुझे हमें दे रहे हैं ना, ये मुझे 25 GSM का लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें टांग कर ली थी तो बस वो। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम मौजूद थे डॉक्टर बरादरी के साथ और जो बातें उन्होंने की वो हमने आपके सामने रखी, और अब हम मौजूद हैं मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत ज़्यादा आप मसरूफ़ हैं, लेकिन इशू ये है कि बहुत सारे सवालात जो कि डॉक्टर्स या तिब्बी अमला उठा रहा है वो आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ कोरोना की जो डे टू डे सूरत हाल बन रही है वो अपनी जगह। हमें जानना है कि जो सवालात वो उठा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं या एक आम आदमी है, उन सवालों के जवाब हुकूमत के पास क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर से ही शुरू करूंगी जो उन्होंने मसाइल उठाए। उनके पास उनको खुद को महफूज रखने के लिए जो सामान है, ज़रूरी सामान है, वो भी मौजूद नहीं है। वो ये शिकवा करते नज़र आए। हुकूमत क्या कर रही है? देखिए फरजाना, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। एक वबा आई और पूरी दुनिया में आई, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं आई, और ये उन ममालिक में आई कि अगर आप उन ममालिक को देखें, अमेरिका का आप मिसाल ले ले, इटली का आप ले ले, चाइना का ले ले, जर्मनी, फ्रांस, दुनिया के वो ममालिक जो हमसे हर लिहाज से इक्विपमेंट में और हर चीज़ में बड़े फास्ट है, उनकी हालत आपके सामने। उसमें जब आप पाकिस्तान के तनाजुर में देखेंगे हमारे वसाइल कितने हैं, उसमें जो अभी तक हमने स्टेप्स लिए, मेरे ख्याल में कि जो भी स्टेप्स लिए, क्योंकि इस वबा का तो एक पहली बात यह कि किसी को पता नहीं था, अचानक आ गई, पर उसके लिए प्रिपेयर होना भी तो एक बड़े बड़े मुल्क जिनका मैंने आपको जिक्र किया वो भी तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वबा के आने के बाद जो स्टेप्स, फिर खैबर पख्तूनख्वा की मैं आपको बात बताऊँ। देखिए हमारे डॉक्टर हमारे भाई है। मैं तो इस वक्त जब डॉक्टर की बात आ जाती है, पैरामेडिक की बात आ जाती है, तो मेरा तो इस वक्त वो मेरे हीरोज़ है। तो जब आपके हीरोज़ है तो उनके हवाले से मैं यही कहता हूँ कि उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो मुश्किल वक्त में और जिस तरीके से कोरोना के ख़िलाफ़ हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ और उनके साथ फिर जो उनके क्लास 4 के मुलाजमीन तक मैं कहूँगा, वो जो इस वक्त जो जिहाद कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, पूरी कौम, हम सब उनको हम हीरो समझते हैं। अब उनकी देखिए, जहाँ तक मसाइल की बात है जो पहले से शुरू में है, डेफिनेटली पहले दो तरीके हमने किए। एक ये किया कि खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की सदारत में जब पहले मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसमें 8 अरब हमने फौरी तौर पर ग्रांट रिलीज़ कर दिया हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और रिलीफ डिपार्टमेंट के लिए। फिर ये आर्डर हमने प्लेस किया। आपको पता है पूरी दुनिया में चूँकि ये शॉर्टेज भी है, चीज़ों का भी मसला है, फिर आने जाने का भी मसला है कि बाहर से जो ज़ाहिर है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने बाहर से मंगवाने हैं। फिर आर्डर, फिर उसमें NDMA के थ्रू जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। अब हमने ये कर लिया कि अल्लाह के फजलो करम से जो भी ज़रूरी आलात हैं वो हमने पहुँचा दिए। लेकिन वो कह रहे हैं जो दिया गया है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जैसे कि अगर हम वो ड्रेस वाइट की बात करें जो प्रोटेक्ट
प्रोटेक्टिव ड्रेस उनको दिया गया है, वो कहते हैं उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है, वो फट जाता है। देखिए फरजाना, अगर कहीं पे इस तरह की चीज आ भी जाती है तो उसके ऊपर फौरन हमारे नोटिस हम लेते हैं, फौरन चेक करते हैं, फौरन उसकी, देखिए इस वक्त इमरजेंसी है, इस वक्त एक ऐसे हालात हैं कि इसमें ऑर्डर प्लेस करने हैं, लोगों तक पहुंचाना भी है, कहीं पे गलती भी हो सकती है। हम इस वक्त ये मैंने तो आपको पहले शुरू में कहा कि वो मुल्क जो हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में हर लेवल पे, उनका ये हालत है। तो इसमें अगर आप उस तनाजर में हमें देखेंगे तो फिर भी अल्लाह के फजल करम से जहां जहां पे फिर कोई इस तरह मसला आता है फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। उनकी एक शिकायत ये थी, मैं 2-3 बातें डॉक्टर्स की करके फिर आते हैं हम दूसरी चीज़ों की तरफ। वो कह रहे हैं कि वो DHOs जो हैं या MS साहिबान हैं, जैसे कि चारसदा की उन्होंने मिसाल दी, वो कह रहे हैं कि MS साहिबान और DHOs जो है वो धमकियां भी दे रहे हैं। आपके ख्याल में हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए? उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं, हमारी इस वक्त पूरी की पूरी फोकस है कि इमरजेंसी है, इसमें कहीं पे हमसे भी गलती हो सकती है और ये भी हो सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट से भी गलती हो सकती है, किसी एहलकार से भी गलती हो सकती है, लेकिन इस वक्त हमने एज ए नेशन सोचना है, हमने एज ए कौम सोचकर मसलों को फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करना है और फौरी तौर पर उसका हल निकालना है। क्योंकि इसके लिए तो अब आपको अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। ऑफ कोर्स ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब शुरू में ये आया तो हमारे पास कैपेसिटी 49 से 50 पर डे, लेकिन उसको हमने बढ़ाया। अभी इस वक्त 350-400 के लगभग टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी डेवलप हो चुकी है पर डे। अच्छा। और इसमें आगे हमने ये 500 तक इंशाल्लाह चंद दिनों में पहुंच जाएगी। और साथ हमने ये फैसला किया, 2-3 चीज़ों पे हमने फोकस किया। एक तो ये कि हमारे जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, पेशावर लेवल पे KTH है, यहाँ पे HMC है, और फिर साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मर्दान है, एबटाबाद है, यहाँ पर DA खान, बनो और कोहाट, इस तरीके से हमने यहाँ पे टेस्टिंग जो कैपेसिटी है उसके लिए जो भी ज़रूरी मशीनरी है वो चीज़ें हमने फौरी तौर पर मंगवा ली है। वो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों तक उस पे काम हमें नजर आ जाएगा। यस। दूसरा जो इसके साथ हमने एक और तरीका ये किया कि हम इस पे भी काम हमने शुरू कर दिया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनके, जिस तरह इधर RMI है, उनके साथ बातचीत शुरू है, शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ भी शुरू है, और इस तरीके से इस्लामाबाद डायग्नोस सेंटर है, जो तो क्या वहाँ पे मुफ्त होंगे? जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके साथ हम एक मुआहदा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे तो हुकूमत के उसके ऊपर, लेकिन उनके साथ एक मुआहदा होगा। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, हमारी ये कोशिश है कि 5000 से तो हम इस तक 5000 तक आइंदा दिनों में इसको बढ़ाएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम टेस्टिंग कैपेसिटी तो पता हमें कैसे चलेगा। नहीं, ये फिर क्या होगा? आप अगर RMI के साथ करते हैं तो क्या होगा? मुफ्त होगा या कुछ? नहीं, वो तो डेफिनेटली वो तो गवर्नमेंट पे करेगी ना। अच्छा। वो तो हुकूमत एग्रीमेंट करेगी, जिसके साथ होगा वो तो हुकूमत ने करना है। लेकिन मैंने टेस्टिंग कैपेसिटी, उसके लिए एक मैकेनिज्म बन रहा है, उसके ऊपर बातचीत शुरू है। ये मैंने प्राइवेट हॉस्पिटलों को कहा है, सरकारी में हम वो कर रहे हैं, इनको एनहांस कर रहे हैं। थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये ज़ायरीन और तबलीगी जमात वालों का जो मामला, अब इसमें पहले मैं ज़ायरीन के हवाले से, हमारे 2 क्वारंटाइन सेंटर थे DA खान में। ठीक है। एक दरा जिंदा में था, उसमें हमारे 19 लोग थे, और जो दूसरा था HMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज DA खान, उसमें 281 लोग थे। ठीक है जी। अब जो 19 लोग थे उसमें 18 लोगों को घर भेज दिया गया, वो सेहतयाब आ गए। इसमें से कुछ लोगों को पॉजिटिव हुआ था, जब दोबारा टेस्ट किया गया, जो टाइम गुजारा तो उसमें नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, उनको घरों को भेज दिया। उसमें से एक रह गया। फिर जो हमारे 281 थे जो गुमल मेडिकल कॉलेज में थे, उसमें 217 पहले घर जा चुके हैं, और इसमें मुख्तलिफ एरियाज के थे, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं थे, उनको भी घरों को भेज दिया गया। 37 जो है वो कल जो गुजरा हुआ है वो, और वो चले जाएंगे, और 27 जो है वो आज के दिन जा रहे हैं। अच्छा, पेशावर में जो दरानपुर में था ज़ायरीन का, टोटल 152 थे। टोटल उस एक दिन पहले उसको 152 को सेहतियाब होकर वो घरों को भेज दिया, चले गए। अब इस पूरे में एक है ज़ायरीन में से एक रह गया है जिसका एक दफा टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, दूसरी दफा फिर कराया, पॉजिटिव आया, तीसरी दफा भी पॉजिटिव आया। उस एक का इलाज शुरू है, तो वो कर रहे हैं। तो हमारे जो DA खान में, ठीक है, तो उसका भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। बकाया अपने घरों को इस वक्त तक जा चुके हैं। तो ये हो गया। अच्छा,
फिर दूसरा आपने क्वेश्चन किया तबलीगी जमात के हमारे जो भाई अकाबिरीन है, उसमें टोटल खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 5300 जमाते लोग हैं, जिसमें 70% अदर प्रोविंस के हैं, 30% हमारे सूबे के हैं। सही। और इसमें 310 जो लोग हैं जो तबलीगी हमारे भाई हैं, उनका ताल्लुक बैरून मुल्क से। ठीक है। अब इसमें भी ये मसला है कि मुख्तलिफ एरियाज़ में, मर्दान में भी है, बटाबाद में भी है, लक्की, मरवत और बनूर, क्योंकि तबलीगी जमात की जिस तरह तश्कीलें होती है तो उसमें भी ये मसला हुआ है कि उनमें भी पॉजिटिव कोरोना वायरस आया। उसके हवाले से वज़ीर आला साहब ने उस दिन स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि इनके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि इनका मुकम्मल ख्याल रखा जाए। ठीक है। मुकम्मल इनके जितने भी ज़रूरी इनके लिए इक़दामात है, रिलीफ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दिए सीएम साहब ने, हमने इनका भरपूर ख्याल रखना है। जब इनमें से अभी जो वो टाइम है वो भी पूरा कराना है, और फिर साथ हमने ये फैसला किया वज़ीर आला साहब कि इन 5300 सब के सब का हम टेस्ट करेंगे। अच्छा। जब ये क्लियर हो जाएंगे उसके बाद इनको जो बैरून मुल्क है उनको बैरून मुल्क भेजा जाएगा, जो अदर प्रोविंस के उनको अदर प्रोविंस भेजा जाएगा, जो हमारे सूबे के हैं वो अपने घरों को चले जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा, हम डेली वेजर्स के जो फंड की बात हुई थी, खान साहब का एक बहुत बड़ा इस तरफ भी हमेशा से ध्यान रहा है, वो इसी वजह से लॉकडाउन के भी एक लिहाज से खिलाफ ही रहे हैं कि आप अगर लॉकडाउन कर लेंगे तो फिर इन डेली वेजर्स का क्या होगा। अब यकीनन उनके लिए आपने कोई लाया अमल तैयार कर लिया होगा, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें फरजाना हमारा दो वो है मेन। एक ये है कि जो एहसास प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, जो उसमें जो डेटा हमारा इकट्ठा हुआ है, तकरीबन हमारे सूबे के टोटल 22 लाख लोगों को ये जो पैकेज है वो मिलेगा। अच्छा, इसमें जो पैकेज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वो 4 महीनों के 12,000 रुपए हैं। ठीक है। जो खैबर पख्तूनख्वा का हमारा है वो 3 महीनों के 6,000 है। ये टोटल मिलाकर 18,000 हो गए। अब ये जो 12,000 है, पहले फेज में ये आपका प्रोग्राम जिस वक्त चलेगा, तो बहरहाल ये आज जो है 1 बजे से दिन को ये ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। हो गया है? हाँ, हो चुका है। अब ये जो है, ये ऑनलाइन जो हमारा सिस्टम है, इसमें हमने इसके जो फेडरल लेवल पे इसका वो किया, इस पे तकरीबन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन कोई 3400 से 3500 के दरमियान हमने इसके लिए पॉइंट्स बनाए। अच्छा। और ये जो पॉइंट्स है इसके लिए अभी कल हमारी मीटिंग हुई है, ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर ये जो पैसे मिलेंगे ये ऑनलाइन मिलेंगे। अच्छा। उन पॉइंट्स पे किसको मिलेंगे? लोगों को मिलेंगे जिन अब इसमें यह है कि अब आपका ऑनलाइन कैसे, मुझे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारा जो एक MIS सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये उसके तहत होंगे। ये इसके लिए 3 तरीके हैं। एक जो इजी पैसा है, एक दूसरा जो है वो नादरा का एक हमारा है दूसरा ऑनलाइन सिस्टम है पैसे का, वो ये मतलब कि ATM यानी मशीनों के थ्रू ये पैसे मिलेंगे और कैश में मिलेंगे। जब आपके पैसे वहां पे पहुंचेंगे आपके सेंटर में, आपको SMS आएगा। अच्छा, मोबाइल पे SMS आएगा। यस, क्योंकि वो डाटा आपका SMS आएगा, आप वहां से उस पैसों के वसूल करेंगे। अब यू हैव ऑप्शन कि आप उस दुकानदार से, वो जो पॉइंट से, वो ज़ाहिर दुकानें ही होंगे, उस पॉइंट से आप उससे कैश लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप उसके ऊपर उसी वक्त सौदा सल्फ या जो भी आपके ज़रूरी अशिया है आप वो लेना चाहते हैं वो तो मैं एक बात आपको बताऊं कि ये इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि इसमें मैनुअल तो कुछ है ही नहीं कि हाथों से जो जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है वो चीज है नहीं। दूसरा, इसका डेटा ऑलरेडी 28 जगहों पे फिल्टर हो रहा है। अच्छा। मुख्तलिफ 28 उसके लिए जो है ना वो सिस्टम रखा है। इसमें सानिया निश्तर जो हमारी है फेडरल, बड़ा जबरदस्त काम इस पे उसने किया। अच्छा। तो एक तो ये है कि ये पहले फेज में जो कि ये आज से शुरू हो चुका है और ये चलेगा। ठीक है। ये तकरीबन हमारा रफली एस्टिमेट है कि 6 दिनों में ये जो पैसे हैं ये इन लोगों तक पहुंच जाएंगे। 6 दिनों। ठीक है। ये हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है, टाइम लगाया हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर दूसरा ये है कि फिर उसके बाद दूसरा फेज जो हमारा होगा वो फिर वो
जो 6000 जो खैबर पख्तूनख्वा का टप अप है जो वज़ीर आला साहब ने स्पेशल किया, तो 6000 फिर वो भी इसी तरीके से डेफिनेटली फिर इतना तक वो डेटा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं पे ऐसा है कि अब जैसे साउथ वज़ीरिस्तान है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, वहाँ पे एहसास प्रोग्राम का अभी तक शुरू ही नहीं हो चुका, तो वो तो डेफिनेटली वहाँ से जो अभी डेटा आएगा उसको साथ साथ डेटा उसमें डाला जाएगा, उन लोगों को भी मिलेगा। अब उसके लिए भी सिस्टम यही होगा। तो ये टाइगर फोर्स क्या करेगी फिर? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये बेसिकली जो टाइगर फोर्स है, या हमने जो हमारे साथ रजाकार भी बहुत सारे हैं, 16-17 हज़ार तो रजाकार हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं टाइगर फोर्स से। पख्तूनख्वा में 16-17 हज़ार रजाकार हमारे रजिस्टर पास हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि इसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ काम करने। अच्छा, वो क्या? हालात को देखकर जिस तरह के हालात बनते हैं उसके लिए, ताकि हमारा जो भरपूर कोशिश है फरजाना इस वक्त ये कि दो चीज़ें हैं। एक ये है कि कोरोना वायरस से हमने अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, बिल्कुल, उसके लिए हम फ्रंट फुट पे हुकूमत है। ठीक। दूसरा उसके साथ साथ हमारा है कि हमारा वो तबका जो मुस्तहिकीन है, जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, जो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग गरीब लोग हैं, उन तक फिर डेफिनेटली कि एक तो पैकेजेस हम दे रहे हैं, फिर डिफरेंट मुखैर हजरात इसमें बड़ा कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों के, और मुख्तलिफ लोग हैं इस वक्त ऐसे हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं कि जो खैरात और इन चीज़ों पे, और ये बड़ा ज़रूरी भी है कि इससे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गरीब, तो उसके लिए भी, और फिर इमरजेंसी में कोई इस तरह का मसला हो तो उसके लिए टाइगर फोर्स भी है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो किया हुआ है। लॉकडाउन कब तक रहेगा? देखिए, डिपेंड करते हैं हालात पे, डिपेंड करते हैं आवाम की कोऑपरेशन पे। हमारा मेन मकसद लॉकडाउन का सिर्फ एक है कि अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें कोरोना वायरस। लेकिन फिर भी आपने कुछ सोचा? लेकिन इसको हम देखेंगे जैसे जैसे हालात ठीक होंगे, चीज़ों को देखेंगे, इसमें आगे आइंदा 1-2 दिन में 3 दिन में। उसमें मेरा एक सवाल था, मैं क्यों पूछ रही हूँ आपसे, आपने लॉकडाउन किया, आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर ली जो बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अब चूँकि आप सनतें खोल रहे हैं तो हमसे भी DAE खान से मुख्तलिफ इलाकों से लोग राब्ते करते हैं और पूछते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये बंद है, लेकिन सनतें खुल रही हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, वो हमें बुला रहे हैं, तो हम फिर कैसे आएंगे? तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो फैसले आगे वाले 1-2 दिनों में 3 दिनों में जो फैसले होंगे उसके लिए हम देख रहे हैं हालात को, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि कुछ हमने स्टेप्स लेने, कुछ चीज़ों में हमने नरमियाँ करनी है। अच्छा। लेकिन उसके लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो SOPs होंगे, उस SOPs के तहत वो चीज़ खुलेगी, उस SOPs के तहत आइंदा दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमने जो इस तरीके से हालात को देख रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आवाम का भी हमें इस वक्त पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, साथ साथ हमने तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करने, लेकिन SOPs के साथ। अब उस SOPs पे आवाम को भी अभी तक बड़ा आवाम ने कोऑपरेशन किया और कर रहे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 75% 80% इस वक्त अगर आप सर्वेज भी देख लें तो हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान जो एक गुडविल है, लाइजोन है, वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और आगे भी हमने चीज़ों को इस तरीके से करना है कि इंशाअल्लाह ताला हमने आवाम का भी ख्याल रखना है, तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, और साथ साथ फैसले भी करने हैं और वो फैसले करने हैं जो आवाम के हक में होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ हमारे सवाल सुने और उनका जवाब भी दिया। नाजरीन, आपने देखा कि तिबी अमले के जो सवालात थे वो भी हमने इनके सामने रखे, जो एक आम आदमी का सवाल है वो भी हमने इनके सामने रखा और उन्होंने जवाब दिया। हुकूमत की कोशिश यही है कि कोरोना वायरस पर जितने जल्दी मुमकिन हो न सिर्फ उसके ऊपर काबू पाया जाए, बल्कि जो आवाम की मुश्किलात हैं उसको भी जल्द अज जल्द हल किया जाए। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।